सभी को जय यीशु। आप सभी को बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री की ओर से बहुत सारा प्यार। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे घर में आ जाए। आज का जो वचन मैं आपको सुनाने वाला हूं और उस वचन पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं, ये है, क्या यीशु हमारे घर में है? तो इसके लिए हम वचन से शुरू करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 5। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है। आज प्रभु इस चैनल द्वारा आप सबको देखने वालों को, सुनने वालों को और इस वचन मानने वाले को प्रभु आपसे कह रहे हैं, मुझे आपके घर ठहरना है। क्या आप प्रभु को ठहरने के लिए जगह देंगे? क्या आपका दिल खुला है? क्या आप और अपने परिवार के साथ प्रभु के लिए एक जगह बनाई है? प्रभु कहां ठहरे? प्रभु कहां रुके? सो प्रिय भाई और बहनों, ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में हम शुरू से पढ़ते हैं 1 से। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक मनुष्य जो प्रमुख और धनी नाकेदार था, वह देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में से उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से जाने वाले थे। तब ईसा की नजर ऊपर गुलर के पेड़ पर पड़ी जहां पर जक्कैयुस था। तो ईसा ने आंखें उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। और वचन 9 में लिखा है, जब ईसा जक्कैयुस के घर में थे तो ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन बहुत शक्तिशाली और पावरफुल है। यदि हम इसको पढ़ते रहें, हमको मिलेगा, बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलेंगे। क्या आपके अंदर यीशु को मिलने की इच्छा है? जक्कैयुस ने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया, यीशु को देखना चाहता था। आप लोग यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु कहां है? सबसे पहले पवित्र वचन में है। प्रभु यीशु संस्कार में है, जीवन की रोटी है, पवित्र मिस्सा में है। प्रभु यीशु कलीसिया में है। प्रभु यीशु जहां प्रार्थना होती वहां है। स्पष्ट रूप से उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। क्या आपका परिवार प्रभु को देखना चाहता है? तो प्रभु कहता है, मुझे आपके घर में ठहरना है। ठहरने के बाद क्या करना? उसने यीशु से वचन सीखना है, जैसे जक्कैयुस ने किया। वो धनी था, नाकेदार था, टैक्स कलेक्टर था। उसने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, तौबा की, नया मनुष्य बन गया और पश्चाताप करते हुए कहता है, प्रभु जी तुरंत
उतरकर आनंद के साथ अपने जहां ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाने लगे कि ईसा पापियों के साथ ठहरता है। जबकि उसने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा। मैंने जिन लोगों से के साथ बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया। और ईसा ने क्या कहा? अब इस घर में मुक्ति आई है। ऐसे हम रोज प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप नहीं करते, गरीबों की सेवा नहीं करते, और हम प्रभु को घर लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु कैसे आएगा? प्रभु कैसे कहेगा आज इस घर में मुक्ति आई है? तो दूसरे लोग बुड़बुड़ाने लगे। बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको बहुत कुछ कहेंगे। आपने चिंता नहीं करनी, आपकी चिंता करने वाला आपके घर में है। और प्रभु ने कहा, यह इब्राहिम का बेटा है, एक खो गया था, मानव पुत्र इसी को ढूंढने आया है। प्रभु यीशु खोए हुए को ढूंढने आए हैं, तो आपके घर आना चाहते हैं। दरवाजा खोलिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ भोजन कीजिए। और आगे सुनेंगे, जब नए नियम में यीशु किसी भी घर में गए, उस घर में मुक्ति आ गई। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 11 तक। यीशु, माता मरियम और शिष्य कहां पहुंच गए? काना नगर के विवाह में पहुंच गए। उस घर में उनका खाना पीना कम हो गया था, लेकिन माता मरियम ने देखा और जाकर घर वालों को कहा, जो कुछ आपसे यीशु कहे वही करना, क्योंकि यीशु आपके घर में है। उस घर को शर्मिंदगी से बचाया, उस घर की बेइज्जती होने से बचाया। उन लोगों को पता भी नहीं चला कहां से आया है। जिसको यीशु ने बनाया, जो उन्होंने बनाया था उससे भी अच्छा था। प्यारे भाई और बहनों, जिस घर में यीशु होगा, आपके घर में यीशु होगा, मेरे दिल में यीशु होगा, तो मैं पहले से भी अच्छा हो जाऊंगा। क्योंकि जहां यीशु है वहां मुक्ति है, जहां यीशु का वचन है वहां फल है, जहां माता मरियम है वहां आपकी प्रार्थना यीशु के पास पहुंचेगी। आप यीशु की हजूरी पर यीशु को घर में रखें, दिल में रखें। हम सुनते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 40 से हम पढ़ते हैं। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ को अभिवादन दिया। किसने? माता मरियम ने। और माता मरियम की कोख में कौन था? यीशु। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, यीशु बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। जब माता मरियम आपके घर में आएगी, वो यीशु को लेकर आएगी। वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, वो घर यीशु का बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है माता मरियम उस घर में 3 महीने तक रुकी और 3 महीने वह घर पवित्र आत्मा से भरा रहा। तो आपके घर में रोजरी प्रार्थना होनी चाहिए। और रोजरी क्या है? बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं? ये मरियम की भक्ति है। नहीं, रोजरी क्या है? पवित्र बाइबल की प्रार्थना है, सुसमाचार की प्रार्थना है। हम क्रूस का निशान बनाते हैं। आपके घर में क्रूस का निशान होना चाहिए। आपके घर से निकलते वक्त
क्रूस के निशान से आपने अपने आप को ब्लेस करना है। घर में आते समय खड़े होकर क्रूस का निशान बनना है। क्रूस के निशान में क्या बोलते? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जाते समय यीशु के साथ जाते हैं, आते समय यीशु के साथ आते हैं। रोजरी में हम दूसरे नंबर पर हम प्रार्थना पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूं। प्रेरितों का धर्मसार, जो प्रेरितों ने काम किया, जो हमारा ईमान है, उसे हम दोहराते हैं। फिर हम एक एक भेद पढ़ते। सारे भेद बाइबल से हैं। आनंद के भेद, महिमा के भेद, दुख के भेद, ज्योति के भेद। ये चार भेद, दो भेद प्रभु यीशु मनुष्य है उसके बारे, और दो भेद प्रभु यीशु ईश्वर है उसके बारे में है। और हम बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रणाम मरिया। और प्रणाम मरिया किसने सिखाई? स्वर्गदूत ने बोली, ना कि किसी फादर जी ने, ना किसी बिशप जी ने। ये सुसमाचार की प्रार्थना है। तो जब हम हमारे घर में ऐसा बोलते रहेंगे, जब एलिजबा ने मरियम का प्रणाम सुना तो वह घर पवित्र आत्मा से भर गया। संत मरकुस का सुसमाचार, संत मरकुस का सुसमाचार हम सुनेंगे अध्याय 2 वचन 11 में। अध्याय 2 वचन 11 में, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। यहां क्या है? यीशु कफरनहूम में है। वहां पर यीशु सुसमाचार सुना रहे थे। लोगों को पता था जहां यीशु आता है, जिस घर में यीशु आ जाता है, वहां चिन्ह और चमत्कार होते हैं। वहां एक अर्धरोगी को लेकर आए। भीड़ के कारण वो यीशु के पास नहीं आ सकते थे। उन्होंने घर की छत उधेड़ दी और उन्होंने चारपाई पर रस्से से बांधकर उन चारों का विश्वास उस अर्धरोगी को यीशु के पास लेकर, और यीशु उस अधरंगी को कहते हैं, उठ, अपनी मंजी उठा और अपने घर को जा। सुप्रिय भाइयों और बहनों, वह उठ खड़ा हुआ, चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। जब यीशु आपके घर में होगा, जब आप प्रार्थना में यीशु के साथ होंगे, आप एक साथ परिवार मिलकर चर्च जाएंगे, आपके घर चिन्ह और चमत्कार होंगे, आप प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया। आगे हम सुनते हैं, यीशु जैरुस के घर जाते हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 21 से पढ़ते हैं। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उसके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उसी समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया और ईसा को देखकर उन्हें उनके चरणों में गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय की, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और वह जीवित रह सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, जैरुस यीशु के आगे बेनती करता है, आप मेरे घर चलें। आज आप लोग घुटने टेक कर प्रभु के सामने विनती करें, प्रभु मेरे घर आइए। जब यूखरिस्ट की आराधना करते हैं, आप प्रभु के सामने विनती करें, प्रभु ईसा से प्रार्थना करें, प्रभु ईसा मेरे घर आए। और वचन सुनते हैं 38 से, जब वह सभागृह के अधिकारी के यहां घर पहुंचे तो ईसा ने देखा कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, जय हलचल, ये रोने की आवाज या विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वह ईसा पर हंसने लगे और ईसा ने सबको घर से बाहर निकाला और कहा, वह लड़की को
लड़की के माता पिता और उनके साथियों के साथ उस जगह आए जिस कमरे में वो लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम, जिसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। और लड़की उसी क्षण खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 बरस की थी, लोग बड़े अचंभे में पड़े। ईसा ने उनसे कहा, उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात किसी और को ना जान पाए। कहा कि लड़की को कुछ खाने के लिए दो। खाना कहां मिलता है? घर में मिलता है। यीशु घर में थे। यीशु उनके घर में आ गए तो उनके घर में चमत्कार हो गया। मुर्दा भी जीवित हो गया। जिसको देखकर लोग रो रहे थे, उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार थे। ऐसे ही संत यूहन्ना का सुसमाचार में हम सुनते हैं, बड़ी घटना है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में मरियम, मार्था और लाजर की कहानी है। लाजर मर गया था, 4 दिन से कब्र में था। यीशु उनके घर नहीं, कब्रिस्तान में गए। बाइबल में लिखा है यीशु अक्सर मरियम और मार्था के घर आते थे। तो इसलिए यीशु आ गया। उसे पता चल गया कि उसका दोस्त मर चुका है। मरियम और मार्था ने संदेश भेजा और यीशु आ गया। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी जल्दी आ सके, शायद किसी दूर गांव में होंगे, चलते चलते आए होंगे। और सीधा जब लोगों को पता चला कि यीशु आ रहे हैं, मरियम मार्था को संदेश मिला और मार्था मरियम रास्ते में मिलने गई। और मार्था कहती, प्रभु जी, यदि तुम मेरे घर में होते मेरा भाई लाजर ना मरता। प्रभु ने कहा, आज उसके लिए चमत्कार का दिन है। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। मार्था कहती, मैं जानती हूं। और मार्था नहीं जानती थी कि उसके भाई को दोबारा जीवन मिलेगा। यीशु घर पर आ चुका है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु कब्र पर जाकर कहते, लाजर बाहर आ जा। कई लोग कहते हैं मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और यीशु ने वहां जाकर क्या किया? मुर्दों के लिए प्रार्थना की। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और पिता से बात की, पिता आज आपकी महिमा हो। आज इस घर में, इस कब्रिस्तान में, इस मुर्दा यहां से कब्रिस्तान से घर में चलकर जाए। और यीशु की प्रार्थना सुनी गई और मुर्दा जो था वो जीवित होकर यीशु के साथ अपने घर गया। प्रभु को धन्यवाद दें ताली बजाते हुए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु पतरस के घर गए। पतरस के घर में क्या था? पतरस की सास बीमार थी, बुखार था, तेज बुखार था। और प्रभु यीशु ने उसकी सास का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। मरकुस का सुसमाचार में है, अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29 से हम पढ़ते हैं। वह सभागृह से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे सिमोन पतरस और इंद्रियस के घर आए। सिमोन की सास बुखार से पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा ने उसके पास आए और उनका हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, बुखार जाता रहा और वह लोगों की सेवा करने लगी। जब यीशु आपके घर में आएगा तो आप लोगों ने प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु की सेवा कैसे करनी? सबसे पहले प्रार्थना में। बहुत बार हम मार्था बन जाते हैं। आया मार्था भी बनना है और मरियम भी बनना है। किसी को भूखे नहीं भेजना, दोनों जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत में हम सुनेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 में 2 शिष्य एमाउस जा रहे थे। वो डरे हुए थे, उनके अंदर डर था। यीशु को मार दिया, अभी हमारी बारी है। यीशु उनके साथ वचन की बातें करते 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 शाम चलते चलते उनके घर पहुंच गए। और यीशु रास्ते में उनके साथ ढारस दे रहे थे, वचन सुना रहे थे। और इन शिष्यों ने कहा, प्रभु जी, गुरुवर, रात हो चुकी है, आज आप हमारे घर में ठहरे।
तो उसके शिष्यों ने यीशु को कब पहचाना? जब यीशु ने रोटी तोड़ी। कहते वचन में लिखा है उनके हृदय उबाले मार रहे थे, उनको कुछ हो रहा था क्योंकि यीशु वहां पर था। प्रिय भाई और बहनों, आप पवित्र रोटी प्रभु का बदन परम प्रसाद लेते हैं, क्या आपको कुछ होता है? क्या आपके हृदय में कुछ होता है? क्या उसके साथ जब घर जाते हैं कुछ होता है? तो कुछ होना है, कुछ होगा। जब प्रभु यीशु आपके घर में होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे घर में आए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा नाम लेकर प्रार्थना करता हूं, हमारे हृदय में आ जाइए, हमारे दिलों में आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए, हमें मुक्ति दीजिए, हमारे परिवार को आशीष दीजिए। और जितने भी घरों में बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री का एक चैनल चलता है, वो घर पवित्र हो जाए, प्रभु की महिमा करे और प्रभु का निवास स्थान बन जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सभी को जय यीशु की।